आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं बॉक्स स्टैकिंग प्रॉब्लम। ये रशियन डॉल एनवलप वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था उसी को यूज़ करते हुए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये सिमिलर पैटर्न्स पे बेस्ड है। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं। गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर ए n क्रॉस 3 रिप्रेजेंटिंग डायमेंशन ऑफ n रेक्टेंगुलर 3D बॉक्सेस। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगी इसमें, where AI represents height, AI0 represents height, okay. Uh, I1 represents width and I2 represents length. ठीक है, हमारे पास तीनों डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों डायमेंशंस दे रखी है। इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। ऑर्डर में ये है हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ। ठीक है, यू वांट टू क्रिएट द स्टैक ऑफ बॉक्सेस। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखने हैं इस तरीके से, एंड विच इज स्टैक बॉक्सेस विच इज एज टॉल एज पॉसिबल। ठीक है, तो हमको इसकी हाइट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज हाइट। ठीक है, बट यू कैन ओनली स्टैक a box on top of another box if the dimension of 2D box is lower, are strictly larger than those of 2D boxes higher the box। ये सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो नीचे वाला बॉक्स है, ये इसकी जो डायमेंशंस है, ये जो बेस वाली डायमेंशंस है, मतलब लेंथ एंड विड्थ मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए स्ट्रिक्टली लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ। तो ये इसकी डायमेंशंस है, ये इसकी डायमेंशंस है। तो ऊपर वाले की डायमेंशंस स्ट्रिक्टली छोटी होनी चाहिए और नीचे वाला हमेशा बड़ा बॉक्स होना चाहिए। तो हमें बड़े बॉक्स के ऊपर छोटा बॉक्स ही रखना है। हम ऐसे नहीं रख सकते कि इस तरीके से डायमेंशन यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, या फिर बॉक्स इसके अंदर इस तरीके से फिट होंगे एक तरीके से। ठीक है, अगर 3D फॉर्म में देखें तो पिरामिड शेप में फॉर्म होगा वो। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, यू कैन रोटेट द बॉक्स। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। यू कैन रोटेट द बॉक्स सो दैट एनी साइड फंक्शंस एज इट्स बेस। ठीक है, मतलब एक बॉक्स अगर हमारे पास इस तरीके से दे रखा है तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये इसकी विड्थ है, ठीक है, काम करते हैं 3D बॉक्स ही बना के देख लेते हैं। ठीक है, एक ये बॉक्स है रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, और ये अंदर वाला डायमेंशन इसकी विड्थ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी प्लेस कर सकते हैं कि इसकी ये ये हाइट वाली डायमेंशन आ गई। ठीक है, ये लेंथ वाली डायमेंशन आ गई, और ये अंदर तो विड्थ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने इसकी जो लेंथ है उसको हाइट बना दिया। तो अगर यहाँ पे ये 4 थी, यहाँ पे इसकी मान लेते हैं एच इज इक्वल्स टू 2 है, एल इज इक्वल्स टू 4 है, डब्ल्यू इक्वल्स टू 3 है। यहाँ पे हमने इसको क्या करा, इसकी रोटेट करके इसकी हाइट कर दी 4। ठीक है, एंड विड्थ कर दी 3, एंड लेंथ कर दी विड्थ कर दी 2, एंड लेंथ कर दी 3। ठीक है, ये इस तरीके से 3 है। ठीक है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अलाउड टू यूज मल्टीपल इंस्टेंस। ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ बॉक्स। मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके, क्या ये बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंस कैन रीच टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो हमारे पास पहला पॉइंट है कैन रोटेट एंड कैन यूज मल्टीपल। ठीक है, ये हमारे पास एक अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट है जो हमारे एनवलप वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हमारे पास
ना रोटेशन अलाउड था और हम मल्टीपल भी यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक डिफरेंट चीज़ में देखते हैं। एनवेलप वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, एक एनवेलप दे रखा था, उसकी ये लेंथ थी, ये विड्थ थी, इसके अंदर हमने एक और एनवेलप रखा था। ठीक है, ये इसकी विड्थ थी, ये इसकी लेंथ थी। ये डायमेंशंस बाहर वाले के ऑलवेज ग्रेटर थे इनर वाले से। ठीक है, आउटसाइड ऑलमोस्ट ग्रेटर देन, आउटसाइड ऑलवेज ग्रेटर देन इनसाइड रेक्टेंगल। ठीक है, ताकि हम उसको एक के अंदर एक इंसर्ट करके रख सकें। ठीक है, इस तरीके से अब कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि हम एनवलप्स को एक के अंदर एक नहीं रख के हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनसाइड हम उसको, जैसे एक मेरा रेक्टेंगल ये आया, अब मैंने इसके ऊपर दूसरा रखा। ठीक है, दूसरे कैसे रखा, ये रखा, इसके ऊपर फिर मैंने ये वाला रखा। ठीक है, अब मैंने ये इसके ऊपर रखा है। ठीक है, और फर्स्ट चीज इज अज्यूम। ठीक है, फर्स्ट चीज हमने क्या अज्यूम करी, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एनवेलप्स inside one another, we are stacking it, stacking them। ठीक है, सिमिलर टू जैसे हम इस वाले बॉक्स वाले एग्जाम्पल में कर रहे हैं कि हम एक के ऊपर एक रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे हम एनवलप्स का पिरामिड बना रहे हैं। तो इस तरीके से एनवलप्स रखे जाएंगे, यहाँ पे बड़ा, ये फिर छोटा, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये इस तरीके से हम पिरामिड के शेप में एनवलप्स एक के ऊपर एक रख रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज अज्यूम हम कर लेते हैं कि फॉर एवरी एनवलप, एनवलप बहुत पतला होता है। ठीक है, उसकी हाइट अगर हम माने, फॉर एवरी एनवलप वी हैव हाइट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, अब हर एनवलप की हमने हाइट कर ली 1 यूनिट, तो हम कितने एनवलप्स एक के ऊपर एक रख सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं, हम हमने एनवलप वाले क्वेश्चन में निकाला था हाउ मैनी एनवलप्स। ठीक है, हाउ मैनी एनवलप्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, हाउ मैनी एनवलप्स वी कैन पुट इनसाइड वन अनदर। ठीक है, अब हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया, हम उसको स्टैक करेंगे। अब देखते हैं कि हाउ मेनी एनवेलप्स वी कैन पुट। ठीक है, तो आंसर तो सही सेम ही होगा, आंसर विल इज इक्वल्स टू जो उसमें के एनवेलप्स आ रहा था। अब ठीक है, अब इसकी हाइट निकालेंगे क्योंकि सारे एनवेलप्स सेम हाइट के हैं, तो के इंटू वन इज इक्वल्स टू हाइट आ जाएगी। ठीक है, सारे एनवेलप्स क्योंकि हमने अज्यूम कर लिए हैं ऑल एनवेलप्स आर ऑफ 1 यूनिट, और हम के एनवेलप्स स्टैक कर सकते हैं। ठीक है, के एनवेलप्स स्टैक कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो उसकी जो हमारा पिरामिड टावर बन रहा है, उसकी हाइट क्या आ जाएगी, के इंटू वन, जो हमारी हाइट आ जाएगी के यूनिट्स। ठीक है, अब इसको हम इस वाले क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बॉक्स स्टैकिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, बॉक्स स्टैकिंग में हमारे पास दे रखा है हाइट, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, और एनवेलप वाले में हमारे पास दे रखा था लेंथ एंड विड्थ। अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि हाइट सबकी 1 है। ठीक है, तो जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एनवेलप्स हमने निकाल लिया, तो हमने उसमें ये हाइट मल्टीप्लाई कर दी और हमारा आंसर आ गया के यूनिट्स ऑफ टावर की हाइट बनेगी। ठीक है, अब इसको सेम हम यूज करते हैं। अब एक और चीज इसको हम देख सकते हैं कि हम एक एनवेलप के ऊपर एक एनवेलप रख रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग हाइट, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग नंबर ऑफ एनवेलप्स जो हम ऐड ऑन कर रहे थे, जो अभी मैं कोड दिखाऊंगा उसमें, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग दैट हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस न्यू हाइट, मतलब जो भी हमारा फर्दर प्रोसेसिंग से कि अगर हम किसी एनवेलप को चूज कर रहे हैं तो उसकी हाइट 1 रख ली, फिर हम नेक्स्ट एनवेलप्स की तरफ जाएंगे और उसकी हाइट यूज करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग कि हम कितने, यहाँ पे हम पिछली बार इसको काउंट यूज कर रहे थे, काउंट था, बट इंस्टेड ऑफ काउंट हम इसको यूज कर रहे हैं हाइट की तरह से। ठीक है, अब मैं इसका पुराना वाला कोड लिख के दिखाता हूँ
कि क्या था एनवेलप का। तो हमारे पास एक इंट डीपी ले रखा था हमने, जो एन इक्वल्स था, और हमने क्या करा था, एनवेलप्स को सॉर्ट कर दिया था बाय विड्थ या बाय लेंथ, किसी से भी सॉर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, इस डीपी को फिल कर दिया था, फिल डीपी विद 1। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है एरे की, हमने उसको डीपी को फिल करके कर दिया, सारी वैल्यूज़ को 1 कर दिया। अब पिछली लास्ट टाइम क्या था कि ये 1 जो था वो काउंट था। ठीक है, अब हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ काउंट हम इस काउंट को कंसीडर कर रहे हैं हाइट, क्योंकि सबकी हाइट 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ काउंट हमने इसको हाइट हाइट चेंज करा। अब हमारे पास क्या है, अब हम एक फॉर लूप चलाते हैं। ठीक है, वो लूप होता है आई इज इक्वल्स टू 0 से सारे एलिमेंट से लेके ए डॉट लेंथ तक। ठीक है, एन तक, इन केस ऑफ दिस एन तक चलाते हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर हम क्या ले लेते हैं कि करंट एनवेलप क्या है। ठीक है, इंट कर एनवेलप क्या होगा हमारा, इसकी विड्थ, इसकी विड्थ क्या ले लेते हैं, ए आई 0। ठीक है, इंट कर एनवेलप हाइट आ जाएगा ए आई 1। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे थे, हम फिर एक और लूप चला रहे थे जो आई इज इक्वल्स टू 1 से जा रहा था, और सॉरी, और जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 से जा रहा था, और जाएगा एन तक, कि हम सारे एनवेलप्स को चेक कर रहे होंगे कि कौन सा इससे ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम कर रहे थे इंट नेक्स्ट एनवेलप जो हम पिक कर रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं पिक्ड एनवेलप। ठीक है, अब हमने इस एनवेलप को फिक्स कर लिया कि हम इसके ऊपर कौन सा एनवेलप रख सकते हैं। ठीक है, पिक्ड एनवेलप इज इक्वल्स टू, इसकी हमारे पास विड्थ हम निकाल लेंगे ए जे 0, पिक्ड एनवेलप हाइट हम निकाल लेंगे ए जे 1। ठीक है, हाइट नहीं, सॉरी, हाइट नहीं, ये लेंथ है। हाइट हम इसमें अभी 1 कंसिडर कर रहे हैं, लेंथ। ठीक है, इसमें हमने लेंथ निकाल ली। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, हम चेक कर रहे थे इफ, ठीक है, जो हमारा करंट वाला है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये वाला एनवेलप किसके ऊपर रख सकते हैं, कैन पुट ऑन विच एनवेलप। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट एनवेलप की विड्थ है वो छोटी होनी चाहिए पिक्ड एनवेलप की विड्थ से। ठीक है, एंड करंट एनवेलप की हाइट है वो छोटी होनी चाहिए पिक्ड एनवेलप की हाइट से। ठीक है, ये वाला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए इस वाले के। ठीक है, हम ये कर रहे हैं, और इसमें अगर ये हमारा ट्रू होता है तो हम क्या कर रहे थे, डीपी ऑफ जे को कर दे रहे थे मैक्स ऑफ डीपी ऑफ जे। हो सकता है कि अभी का जो काउंट चल रहा हो वो ऑलरेडी ज़्यादा हो। ठीक है, अगर वो ज़्यादा नहीं होता है तो हम मैक्सिमम ले लेते हैं 1 प्लस डीपी ऑफ आई। ठीक है, मतलब यहाँ तक हमने कितने एनवलप्स रखे। ठीक है, मतलब क्या इसके ऊपर कोई और एनवलप्स रखे हुए हैं, वो उसकी हाइट प्लस 1, मतलब करंट वाले की हाइट। ठीक है, तो अभी चेंज हमने क्या हुआ है कि ये हाइट है ऑफ करंट। ठीक है, और बस हम इतना करके लास्ट में मैक्सिमम निकाल दे रहे थे, मैक्सिमम रिटर्न करते थे, मैक्सिमम इन डीपी। ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट किस वाले एनवेलप्स के साथ बनी। ठीक है,
अब इसमें नोट करने वाली चीज़ है जो हमने क्या चेंज करा है कि इस बार डीपी इंस्टेड ऑफ काउंट होल्ड कर रहा है हाइट, एंड इंस्टेड ऑफ दिस एज अ काउंट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हाइट। ठीक है। अब बॉक्स स्टैकिंग प्रॉब्लम में सिमिलर सेम ही चीज़ होगी, सेम ही कोड होगा, बस क्या डिफरेंस होगा, इंस्टेड ऑफ फिलिंग डीपी विद आई, ठीक है, आफ्टर सॉर्ट आफ्टर एवरीथिंग, हम क्या कर रहे हैं, फिल डीपी फॉर, ठीक है, यहाँ पर मैं चेंजेस लिख देता हूँ, चेंजेस वी विल डू, चेंजेस, फर्स्ट चेंजेस क्या होगा, डीपी एरो को फिल क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे फॉर ईच बॉक्स, ठीक है, हम डीपी ऑफ आई बना देंगे बॉक्स की हाइट, ठीक है, जो कि हमारे पास 0 पे स्टोर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग वन हेयर हम यहाँ पे बॉक्स की हाइट से फिल करेंगे कि हर हर बॉक्स की हाइट उसमें ऐड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एडिंग वन हम यहाँ पे ऐड करेंगे करंट बॉक्स की हाइट, ठीक है, करंट करंट बॉक्स की हाइट मतलब ये वाला जो हमने अभी, इंस्टेड ऑफ करंट बॉक्स इसको मैं कर देता हूँ पिक्ड बॉक्स की हाइट, पिक्ड बॉक्स हाइट, ठीक है। मतलब इस वाले जो डीपी पे जो हमारे पास ऑलरेडी हाइट है, हाइट ऑन डीपीआई, हम इसको इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज इट विद पिक्ड बॉक्स की हाइट से, ठीक है। मतलब अभी तक अगर यहाँ पे 3 बॉक्सेस थे, यहाँ पे पुट होने के बाद जो हमारा ये हमने जो नया करंट बॉक्स जो उठाया हुआ है जे वाला, सॉरी जो ये पिक्ड वाला जो उठाया हुआ है, सॉरी ये कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, पिक्ड वाला जो बॉक्स उठाया हुआ है उसकी हाइट मतलब हम नया बॉक्स ऐड कर रहे हैं। अगर डीपीजे पे ऑलरेडी मैक्सिमम हाइट है, मतलब इसको ऐड करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम मैक्सिमम हाइट ही चूज़ करेंगे, ठीक है। और एट द एंड हम डीपी में से जिसकी हाइट मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे कि मैक्सिमम हाइट हम कितनी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा ये रशियन रॉल एनवलप वाला कोई क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक में ऐड कर दूंगा, वो देख लेना, और उसी से ड्राइव करके वाला सोल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। अब मिलते हैं।